नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और योगदान देने वाले अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस समारोह में भारत सरकार के श्रम, रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और भारत सरकार की युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और कई गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। इनके अलावा कई ओलंपियन हरविंदर सिंह, असलम शेर खान, जफर इकबाल, विनीत कुमार, MP सिंह, जगबीर सिंह, मीर रंजन नेगी, प्रीतम रानी सिवाज, सीता मेहता, ममता खरब और रानी भी मौजूद थीं। इस बीच शाम के पुरस्कार प्रस्तुतकर्ताओं में जुगराज सिंह, असुंता लाकड़ा, बलजीत सिंह, परगट सिंह, अजीत पाल सिंह और सरोज शर्मा शामिल थे, जो भारतीय हॉकी के बेहतरीन सितारों का जश्न मनाने के लिए खिलाड़ियों, अधिकारियों और सदस्य इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम और भारतीय महिला हॉकी टीम दोनों को ही प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मैच में जीत हासिल करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इसके तहत भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 1 करोड़ 38 लाख रुपए और भारतीय महिला हॉकी टीम को 69 लाख रुपए की राशि दी गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है अधिकारियों का। लेकिन जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं और हमारे लेजेंड्स, आपका हमारे देश के मैं कहूँगा अनमोल रतन है और आप सब के लिए आज हम सब गर्व करते हैं और आप सब हमारे इंडियन हॉकी की पहचान है। और आपको देख के फ्यूचर जनरेशन आगे बढ़ते हैं। साल 2025 काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर रहा है हमारे लिए। 28 से लेकर मेरे ख्याल से 80 तक जो अचीव हमने किया है इंडियन हॉकी, शायद ये वर्ल्ड में किसी फेडरेशन, किसी कंट्री ने किया होगा। 1928 फर्स्ट कैप्टन जयपाल सिंह कंटिन्यूसली ओलंपिक्स मेडल के बाद हम करें 28, 32, 36, 48, 52, 56 कंटिन्यू 6 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, उसके बाद टोटल 8 टाइम्स, एक बार सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। मेरे ख्याल से सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो 1940 और 44 ओलंपिक्स में जीत सकते थे हम लोग। तो इसमें कई सारे इतने सालों में कई लेजेंड पैदा हुए हैं। ध्यानचंद, बलबीर सिंह, केडी सिंह बाबू, यहाँ पे गुरबख्श सिंह जी भी आए हुए हैं। मैं भी वेलकम करता हूँ सर आपको भी। भास्करन, काफ़ी लेजेंड पैदा हुए हैं। सबका योगदान हॉकी के लिए, कंट्री के लिए हम सब हमेशा याद रखेंगे। कुछ लेजेंड हैं जिसको मैं याद दिलाना चाहूँगा। आप सबको मालूम होगा, मैं दोबारा मैं कहना चाहूँगा, जो हिस्ट्री जीत हुई थे 1932 ओलंपिक्स में यूएसए का 24-0 गोल, 21 गोल। तो एक गोल हुआ था, मेरे साथ गोलकीपर ऑटोग्राफ दे रहे थे, मैंने सुना था। तो हो गया था एक गोल। उसके बाद ऐसे लेजेंड जिसके बारे में कई सारे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स हैं, उनको जानकारी नहीं होगा। पृथ्वीपाल सिंह 1960 ओलंपिक्स, 64 ओलंपिक्स, 68 ओलंपिक्स में, तीनों ओलंपिक में टॉप स्कोरर रहे हैं। इतने महान खिलाड़ी हमने हमारे देश में पैदा हुए हैं। हम बात करते हैं, यहाँ पे देखे हुए अजीत पाल सिंह जो 70 वर्ल्ड कप के कैप्टन रह चुके हैं। उसके बाद मैं जिक्र करूँगा मोहम्मद शाहिद, मेरे ख्याल से मैंने सुना हूँ कि 1986 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम 12वें पोजीशन थी और 12th पोजीशन थी एवं 12th पोजीशन प्लेयर को मेरे ख्याल से ऐसा हिस्ट्री में कहीं नहीं हुआ होगा कि मोहम्मद शाहिद को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो इससे बड़ी बात क्या, इतने बड़े महान खिलाड़ी थे। नॉर्मली होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन खिलाड़ियों को। सो बहुत हिस्ट्री रहा है, बहुत बड़ा हमारा विरासत रहा है। मैं याद करना चाहूँगा, इस बीच में 80 के बाद, 80 से लेके 2020 तक, मेरे ख्याल से 40 साल तक हम लोग जूझते रहे, हम लोग मेहनत करते रहे कि ओलंपिक मेडल कब आएंगे, वर्ल्ड कप कब आएंगे।
लेकिन कहीं ना कहीं हम उस हिसाब से हम अचीव कर नहीं पा रहे थे। ऐसे भी दिन आ गया था कि हम फ्यूचर में क्या ओलंपिक्स मेडल ला पाएंगे। बाद में तो फेडरेशन की मेहनत, खिलाड़ियों की मेहनत, कोचों का मेहनत, गवर्नमेंट का मेहनत से काफ़ी सालों के बाद 2021 में हम लोग गोल्ड मेडल जीते। फिर बैक टू बैक 24 में गोल्ड मेडल जीते। हमारे महिलाओं टीम में 2021 में बहुत शानदार प्रदर्शन किया रानी के लीडरशिप में। फिर दबाव देखने को मिला। हमारे फ्लिकर हरमन रुपेंद्र पाल वर्ल्ड हॉकी डर रहे थे जब फ्लिक करने जा रहे थे, और इनका दोनों खिलाड़ियों का भी योगदान रहा है हमारे मेडल जीतने में। श्रीजेश याद दिलाता है दोनों ओलंपिक्स में उसका शानदार परफॉर्मेंस, वर्ल्ड जानने लगा। हाँ, अभी वर्ल्ड हॉकी में इंडियन हॉकी काफ़ी ऊपर आई है, काफ़ी ऊपर पहुंच गई है। तो श्रीजेश का योगदान हम सब याद करते हैं। 2001 ओलंपिक्स और 2024 ओलंपिक्स इंग्लैंड के साथ मेरे ख्याल से 8-9 खिलाड़ी के बावजूद शानदार गेम का प्रदर्शन किया था, और हम लोग इंग्लैंड से जीते थे। कई सारे खिलाड़ी हमारे प्रीतम बहुत शानदार गेम का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और आजकल हमारे लास्ट हॉकी इंडिया लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, हमारे वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कुछ सालों में हमारे खिलाड़ी इस वक्त हमारे प्लेयर ऑफ द ईयर, हरमन प्लेयर ऑफ द ईयर, हार्दिक प्लेयर ऑफ द ईयर, एफआईएस प्लेयर ऑफ द ईयर, सेजेस प्लेयर ऑफ द ईयर, गोलकीपर अवार्ड, सविता प्लेयर ऑफ द गोलकीपर अवार्ड, एफआईएस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारे इंडियन प्लेयरों का। मैं हॉकी इंडिया का विजन क्लियर है, ओलंपिक्स तो है ही है, वर्ल्ड कप तो है ही है, उसके बाद हम राष्ट्रीय प्रोग्राम में काफ़ी हम मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हमारा विजन है, हम अभी कोशिश कर रहे हैं 32 ओलंपिक्स 2032 ओलंपिक्स का प्रिपरेशन। उसके लिए हम साइड से बात कर रहे थे किस तरीके से 32 ओलंपिक्स में कौन सा एज ग्रुप के प्लेयर्स ठीक होंगे, और उसके ऊपर हम ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ हम साइड से बात कर रहे हैं कि अंडर 17, अंडर 19 हमारे कोर ग्रुप होल ईयर इकट्ठा रह के कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे एक अच्छे कोच के लीडरशिप में, उसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और उनके लिए इंटरनेशनल मैच भी कैसे हो पाएगा ताकि उनको बेटर एक्सपोजर मिलेगा, उनके मन में एक जोश आएगा, एक इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हम देश के लिए खेल रहे हैं, हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं। और साथ ही साथ ड्रैग किकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ ड्रैग किकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ड्रैग किकर गोलकीपर। तो हम इन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। हम बेटर हरमन के बाद युवराज, अभी अमनदीप आ रहे हैं, तो उसके बाद कौन आ रहा है, तो ताकि मॉडर्न हॉकी में ड्रैग किकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीपिका भी अभी अच्छी कर रही है, हालांकि इंजरी के लिए अभी खेल नहीं पाई थी, तो उनका भी फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि गोलकीपर फ्यूचर इंडियन गोलकीपर, हम चाह रहे हैं कि इंडियन गोलकीपर आए सामने। सो इंडियन गोलकीपर की तैयारी हम कर रहे हैं, गोलकीपर कोच, उसके बाद जो कोचेस हैं उनका तैयारी हम लोग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में इंडियन टीम को, जो हमारे डेवलपमेंट टीम है, अंडर 20, 17, 19 टीम को हैंडल कर पाएँ। इसलिए इस कोचों को, इसलिए हमारे कोचेस की तलाश है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं कि आजकल 6 साइड या 5 साइड हम चाह रहे हैं कि इंडोर होल्स का बने, क्योंकि ड्रैग टेकिंग और छोटा गेम, बारिश हो या धूप, अभी गर्मी जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रहा है उस हिसाब से फिर हमें कहीं ना कहीं इंडोर में जाना पड़ेगा। और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम सालों सालों तक चलता रहेगा, बारिश हो या धूप हमेशा उसमें चलता रहेगा। इसलिए हम गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम साइड से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ साइड के सेंटर है वहाँ और 6 साइड 7 साइड से इंडोर होल बनाया जाए ताकि होल ईयर प्रैक्टिस चल सके। बीच में बात उठी थी जब प्रेसिडेंट 412 खेल रहे हैं और हमारे जो खिलाड़ी हैं कैप्टन के मनप्रीत 411, उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है, हॉकी इंडिया खेलने के लिए नहीं दे रहा है, 12 नहीं दे क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा हॉकी इंडिया के भी फ्यूचर प्लान होता है।
क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं कि 2028 ओलंपिक्स में ही खेल पाएंगे। तो जब नहीं खेल पाएंगे उससे पहले एशियन गेम्स जरूर है, वर्ल्ड कप जरूर है। एशियन गेम्स के लिए मैं समझता हूँ हमारे ड्राइव फ्रीकर और हमारे गोलकीपर फिट रहेंगे तो हम एशियन गेम्स निकालेंगे, जीत जाएंगे। लेकिन हमारे सीनियर प्लेयर यदि 6 साल जो सीनियर प्लेयर हैं, यदि हम 2 साल तक खिला लेंगे तो ओलंपिक्स कौन खेलेंगे? एक क्वेश्चन मार्क हमारे लिए। तो ये प्लानिंग तब हो गया था 2024 ओलंपिक के दौरान हो गया था। 6-7 खिलाड़ियों का एक लिस्ट बन गया था ताकि हम धीरे धीरे प्लेयर करना चाहूँगा। हम चाहते हैं कि प्लेयर हमेशा उनका सम्मान हो और फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करे। आखिर में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज हॉकी का जो बरकरार है, हॉकी खिलाड़ियों, हॉकी आज वर्ल्ड लेवल में एक स्थान में पहुँच गया है। उसके पीछे मैं कहूँगा हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी सपोर्ट रहा है। हमारे आदरणीय मंत्री, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है हॉकी के लिए। साथ में मैडम मंत्री महोदया खड़से जी, उनका भी सपोर्ट रहा है हॉकी के लिए। हॉकी को स्पेशल कैटेगरी में ला के टॉप के स्कीम में बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम दी जा रही है। कभी भी हम सपोर्ट के लिए हमें अर्ज किए हैं, हमें कभी कमी होने के लिए नहीं किया गया है। तो थैंक यू सो मच गवर्नमेंट, साई सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ उड़ीसा सरकार आपको जानते हैं, राउरकेला भुवनेश्वर में शानदार हॉकी स्टेडियम और जो वहाँ का भीड़, वहाँ का जो क्राउड जोश भर देता है, तो उनका सपोर्ट फॉर्मर CM श्री नवीन पटनायक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका सपोर्ट इतना रहा है कि ताकि आज हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है। और आज की CM स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमारे हॉकी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ तेलंगाना गवर्नमेंट काफ़ी सालों के बाद वहाँ पे हम लोग अभी जस्ट फिलहाल ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर शानदार तरीके से बहुत कम दिनों, मेरे ख्याल 2 महीना हमारा 2 तक और लगाया गया और शानदार तरीके से वर्ल्ड कप क्वालिफायर होने और हमारे महिलाओं का टीम हम लोग तो सिल्वर मेडल वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तमिलनाडु गवर्नमेंट कई सालों से वहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं और लास्ट ईयर जूनियर वर्ल्ड कप पहली बार 24 टीम्स पार्टिसिपेट की और गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट को अच्छा सपोर्ट है, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट 2 सालों से बिहार गवर्नमेंट काफ़ी बड़े टूर्नामेंट फिलहाल एशिया कप मेंस का हुआ जहाँ में हमारे टीम गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद पंजाब भी काफ़ी अभी उनकी मुख्यमंत्री काफ़ी सामने आ रहे हैं और इंटरनेशनल इवेंट कराने के लिए प्रॉमिस किए हुए हैं। हम भी चाह रहे हैं कि नॉर्थ साइड में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हॉकी का गढ़ था एक दिन। और फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ हुआ था, वहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर से हम भी काफ़ी पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिखाए ताकि फ्यूचर में यहाँ पर भी इंटरनेशनल इवेंट और टूर्नामेंट हो। तो सबको सपोर्ट रहा है। और फाइनली मैं हीरो प्रताप जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। HIL में आपका सपोर्ट है, हमेशा सपोर्ट रहा है हॉकी इंडिया वर्ल्ड से, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही जितने भी हमारे स्पॉन्सर, हमारे सपोर्टर, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही हमारे सभी खिलाड़ी यहाँ पर ब्राइट फ्यूचर के लिए। और हॉकी सिर्फ हॉकी इंडिया का दायित्व नहीं, हॉकी हमारे सभी का, ऑफिसर्स, हमारे खिलाड़ी, इवन हमारे जितने भी हमारे लेजेंड हैं, सबका दायित्व है ताकि हॉकी को कैसा आगे लेके जाएँ और ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट में हम देश के लिए मेडल लें। थैंक यू सो मच। खिलाड़ियों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने सब भारतीयों को गौरवान्वित किया। और मेरे लिए ये तो एक व्यक्तिगत बात भी है, पर्सनल बात है। मुझे याद है जब मैं 7 साल का हुआ करता था, मुंबई में रहा करता था, तब मुझे मेरे पिताजी हॉकी मैचेस देखने ले जाते थे। तब वहाँ क्लब हॉकी मुंबई में काफ़ी फेमस थी। मर्विन फर्नांडिस तब इंडियन एयरलाइंस की टीम से खेलते थे। उन्हें कई बार मैंने बचपन में खेलते हुए देखा है। कुछ ऐसे भी अवसर आए जब मुंबई में वर्ल्ड कप हुआ था, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 80 में,
तब सारे हॉकी के खिलाड़ियों को नज़दीक से देखने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस के बियॉन्ड भी हीरो में हॉकी का तो बार बार जिक्र होता है। जब हम हमारे टीम इवेंट्स करते हैं और टीम स्पिरिट की बात करते हैं, हम सबको याद दिलाते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है, जब भी कोई ऐसी ओकेजन आती है कि सबको मिलके काम करना है। ऐसे नहीं कि आप सेल्स में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप R&D में हो, आपको अपने रोल को भुलाकर टीम को जिताने के लिए काम करना होता है। और तब आप हमेशा प्रगत सिंह जी का एग्जाम्पल देते हैं। जब 1985 में लास्ट 6 मिनट बचे थे और जर्मनी के खिलाफ 1-5 हमारा स्कोर चल रहा था, कैसे डिफेंस के खिलाड़ी ऑफेंस में जाके 4 गोल ठोकते हैं और हम सब भारतीयों का सम्मान बढ़ाते हैं। ये हम एग्जाम्पल बार बार हमारी टीम इवेंट्स में देते हैं। तो इस तरह के कई सारे एक्सपीरियंसेस हम हॉकी के उजागर करते हैं और इसीलिए हॉकी ये हमारे लिए हीरो में ना केवल स्पॉन्सरशिप की बात है, एक साझेदारी की बात है। जो जब हम हॉकी इंडिया HIF के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ये एक हम साझेदारी की तरह देखते हैं। बियॉन्ड ये 8 पुरुष टीमें और 4 महिला टीमों को जो हम सपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद हमारा मानना यह है हीरो में कि हॉकी को भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता है। और इसीलिए आपने देखा कुछ साल पहले फिर दिल दो हॉकी को अभियान शुरू किया था और उस अभियान के माध्यम से हमने देखा किस तरह पूरे देश में हॉकी के बारे में फिर से जुनून जाग उठा। और देश में हॉकी को सपोर्ट करने के बियॉन्ड एज हीरो हम विदेश में भी हॉकी का समर्थन करते हैं। आप जानते हैं हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के साथ भी साझेदारी है। जब जब मौका मिले हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खुद डॉक्टर पवन मुंजाल जी, और जब मुझे भी मौका मिले मैं भी बाहर जाके अपनी टीम का समर्थन करता हूँ। मैं 8 साल नेदरलैंड्स में रहा। हॉकी आप सब जानते हैं बहुत बड़ा खेल है वहाँ पे। कई बार अपनी टीम भी वहाँ पहुँची थी और मैं कहीं ऑडियंस में जो कई सारे लोग चीयर करते थे, नेदरलैंड्स में मोस्टली डच टीम को चीयर करते या बेल्जियम टीम को चीयर करते, एक भारतीय वहाँ हुआ करता था जो जोर से इंडियन फ्लैग लेके इंडियन टीम को चीयर करता था, और वो मैं होता था। पवन जी खुद और मैं अपने टीम को सपोर्ट करने पेरिस ओलंपिक्स भी गए, और आप कईयों की तरह हमारा भी दिल टूटा जब हमने देखा सेमीफाइनल में हम हारे। लास्ट मिनट में भी चांस आया था पर बार को बॉल लग गया, और उसके बाद जब हमने स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता तब वापस हम सब गौरवान्वित महसूस हुई। और यही पूरा वापस अवसर हमें आने वाला है 2026 में जब वर्ल्ड कप आएगा। हमारे सारे टीम के पार्टिसिपेंट्स को मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आप जब 140 करोड़ लोगों का बोझ लेके ग्राउंड पे उतरोगे तो आपके लिए पूरा हीरो परिवार बड़े जोर शोर से चीयर कर रहा होगा, और आपको हमारी सबकी तरफ से शुभकामनाएं। और अंत में आज हम जिस कारण यहाँ आए हैं, जिन पुरस्कार विजेताओं का सम्मान करने आए हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। हीरो मोटोकॉर्प में हम मैदान पर या मैदान के बाहर आपकी यात्रा का समर्थन करेंगे और आपका समर्थन करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडिया एक एनुअल अवार्ड के इस प्रोग्राम में यहाँ पे हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर दिलीप जी, हमारे बीच में उपस्थित हर्षवर्धन चितड़े जी और सभी मान्यवर और मेरे सभी हमारे हीरो, हमारे सभी खिलाड़ी दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। और हॉकी जगत के हमारे सभी हॉकी के लीजेंड, उनको भी मेरा नमस्कार। आज मुझे खुशी है कि मुझे आज इस प्रोग्राम में आने का मौका मिल रहा है, जबकि हॉकी हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण गेम पहले से रहा है, और इस देश का इतिहास अगर खेल में किसी ने लिखा है तो वो हॉकी ने लिखा है। और आज हॉकी को 100 साल पूरे होने के बाद एक नए दौर की हम शुरुआत कर रहे हैं।
यहाँ पे दिलीप जी ने हमारे हॉकी के इतिहास के बारे में बताया कि किस तरह से हॉकी की शुरुआत हमारे देश में हुई, किस तरह से हमारे जितने भी हॉकी के लीजेंड थे उन्होंने हॉकी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने जिस तरह से मेहनत की और आज एक नई दिशा की तरफ हम हॉकी को ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज मुझे इस बात की भी खुशी यहाँ पे बताते हुए हो रही है कि जब मैं छोटी थी मैंने कभी ये स्टेटमेंट कहीं पे नहीं दिया, लेकिन आज हॉकी का अवार्ड फंक्शन है और मैं भी पहली बार हॉकी अवार्ड के फंक्शन में यहाँ पे आई हूँ। तो मैं जब 6 साल की थी तब मैंने कौन से गेम की अगर खेला होगा तो मैंने वो हॉकी खेला था हॉस्टल में और पहली सीट मैंने हॉकी की करती थी। लेकिन आप लोगों के जैसे तो मैं नहीं बन पाई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से आज मुझे खेल में मंत्री का मौका मिला कि आप सबके साथ काम करके हॉकी को हम आगे और कैसे ले जा सकते हैं। दिलीप जी ने यहाँ पे ये भी बताया कि किस तरह से हमारी दोनों वुमेन्स टीम मैन टीम हमारी जूनियर टीम वर्ल्ड कप, एशियन गेम, ओलंपिक में किस तरह से भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इसे हमें और आगे लेके जाना है। और जबकि ये भी मैं कहना चाहूँगी कि 100 साल के अवसर पे हमने इस बार यही कोशिश की कि पूरे स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट तक हम हॉकी को लेके जाएं और जिस तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट है हॉकी को सपोर्ट कर रही है, ऐसे कई राज्य सरकार के साथ मिलके केंद्र सरकार यही प्रयास कर रही है कि हॉकी को हम और अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज स्पोर्ट्स साइंस के सपोर्ट के साथ हम ग्राउंड तक कैसे ले जा सकते हैं। आज केंद्र सरकार के माध्यम से, फेडरेशन के माध्यम से और इवन कई प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से आज हॉकी को तो सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2036 को लेके और उसके साथ ही 2047 विकसित भारत बनाने का, तो उसमें स्पोर्ट्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट एक सेक्टर रहने वाला है और स्पोर्ट्स एक काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमारे इस देश के डेवलपमेंट के लिए निभाने वाला है। और मुझे लगता है कि हॉकी भी एक उसमें का एक अहम हिस्सा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से स्पोर्ट्स मंत्रालय ने खेलो इंडिया मिशन की शुरुआत की है कि उसका यही प्रयास है कि आप सब लोगों के साथ मिलके आपके सबके एक्सपीरियंस के साथ फेडरेशन के साथ और वैसे ही पीपी मॉडल के माध्यम से सभी कॉर्पोरेट सेक्टर को साथ में लेके, सभी राज्य सरकार को साथ में लेके हम ग्राउंड तक सभी खेलों को कैसे ले जा सकते हैं। क्योंकि आज साई के माध्यम से हम सपोर्ट देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज स्पोर्ट्स साइंस है या बाकी जितने भी सेक्टर है उसके लिए हम सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यही स्पोर्ट्स साइंस का सपोर्ट अगर हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से जब हमारे खिलाड़ी या जब हम छोटे रहते हैं तब से अगर उन्हें सपोर्ट देने का अगर हम प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हम हॉकी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में हमारे ट्राइबल खेलो इंडिया के गेम्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी हम टैलेंट हंट कर सकते हैं, वहाँ पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। खेलो इंडिया के हमारे प्रोग्राम है, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से सभी सांसद को इस बार बोला गया कि आप अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में खेल महोत्सव आप कीजिए, वहाँ से हम काफ़ी ग्रास रूट के टैलेंट को आगे ला सकते हैं। तो जितना भी सपोर्ट हम सरकार के माध्यम से देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सभी अगर साथ में आके उस दिशा में अगर हम काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम हॉकी को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और आज इस अवसर पे मैं सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे जितने भी हॉकी के लीजेंड यहाँ पे बैठे हैं उनको भी मैं इतना, आप तो काफ़ी सीनियर और आपका काफ़ी सब लोगों का एक्सपीरियंस हॉकी में रहा है, लेकिन मैं आपसे एक छोटी बहन के नाते यही कहूँगी कि आप भी अपने माध्यम से अगर सरकार के साथ मिल के जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है हॉकी को लेके या जो प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किए आपके समय में, वो प्रॉब्लम हमारे आज के खिलाड़ी ना फेस कर पाए, इसलिए हम जॉइंटली क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं कि उसके माध्यम से एक अच्छा फ्रेमवर्क हम हॉकी के लिए बना सकते हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस पूरे उत्साह के साथ और जिस पूरे एनर्जी के साथ हम हॉकी को आगे ले जाने के लिए शुरुआत कर रहे हैं और एक नए
दौर के साथ हम हॉकी को आगे ले जाएंगे। भारत सरकार और एक MOS के नाते मैं आप सबको विश्वास देती हूँ कि हॉकी के लिए जो जो प्रयास हमें करने पड़ेंगे हम डेफिनेटली करेंगे। सभी राज्य सरकार के साथ मिलके हम हॉकी को एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, एक नए फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Once again, big congratulations to Surjeet. Once again, big congratulations to Dalpreet Singh. जोरदार तालियां for Hardik Singh. Congratulations to Hardik Singh. 2025. जोरदार तालियां for Krishna Bahadur Pathak. Come on for Nilakanta Sharma. Nikki Pradhan. और इतनी लंबी हॉकी खेलने में सभी जैसे पूरी टीममेट्स का बहुत साथ रहता है, क्योंकि आप बहुत अपसाइड डाउन आते हैं आपके लाइफ में, और उसमें हमेशा टीम मेरे साथ मेरी रही है। कोचिंग स्टाफ ने हमेशा साथ दिया और स्पेशली हॉकी इंडिया ने हमेशा साथ दिया। हमेशा प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं ऐसे अवार्ड से जहाँ से उनको कॉन्फिडेंस मिले कि वो और अच्छा करें आगे अपने आने वाले टाइम में और अपने नेशन के लिए और ज़्यादा मेडल जीतें। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड दिस इज 400 इंटरनेशनल कैप्स। ये किसको डेडिकेट करना चाहोगे? मैं ये अपनी फैमिली और पूरी टीम को, क्योंकि विदाउट उनके यहाँ पे तक पहुँचना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमेशा आपके साथ रहते हैं वो। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां एवरीवन प्लीज। थैंक यू सो मच बाजी।